सुनो, क्या था मैंने बताया, प्लेट्स टेक्टोनिक थ्योरी। ये प्लेट्स टेक्टोनिक थ्योरी समझ में आई? अब जरा इस बात को ध्यान से देखो। मान लेते हैं ये दोनों अलग अलग प्लेट्स हैं, दोनों अलग अलग प्लेट्स हैं। अब ये देखो, इसके नीचे है क्या? मैग्मा है। क्या है इसके नीचे? बोलो मेरा हाथ है। समझने की कोशिश करो, इसके नीचे है क्या? जब मैंने बोला ये प्लेट्स है तो बोलोगे इसके नीचे मैग्मा है। मैं बोलूँगा ये बुक है तो उसके नीचे हाथ है। समझ में बात? समझ में बात? ये दोनों अगर प्लेट्स है, तुम सोचो ये दोनों प्लेट्स अपनी जगह पे हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे? और ये हिलते हिलते आपस में टकरा नहीं सकते। तो जब ये टकराते हैं तब क्या हमें महसूस होता है? भूकंप। समझ में आया? समझ में आया भूकंप क्यों आ रहा है? क्योंकि प्लेट्स जब आपस में टकरा रहे हैं तो भूकंप आया। अब तुम सोचो यहाँ टकराया, इस सभी जगह पे लोग रहते होंगे, इस सभी जगह पे लोग रहते होंगे। तो तुम सोचो जब इसे सभी जगह पे लोग रहते हैं तो तुम बताओ जब ये टकराएंगे तो भूकंप आएगा? तो तुम बताओ सबसे ज्यादा भूकंप का झटका किधर लगेगा? इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा कि इधर लगेगा? इधर लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उधर से ही टकराते हैं, उधर से ही टकराते हैं। अच्छा, मेन बात है ये अपनी जगह पे हिल क्यों रहे हैं ये तो पता चल गया तुम्हें, क्योंकि नीचे का मैग्मा को दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये दोनों हिल रहे हैं। लेकिन ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं बाबू? ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं? तो हिल रहे तो ऐसे हिल रहा है ना, हिलते हिलते तो क्या आगे पहुंच जाएगी? मान लेते तेरे को कोई मारा है, खूब पीटा है तेरे को चाबुक से, तो एक ही जगह हिलेगी ना। हिलने से कुछ हुआ, हिल क्यों रहा है इसका रीजन है। लेकिन ये आगे क्यों बढ़ रही है या फिर पीछे क्यों जाएगी? हो सकता है इसका रीजन तो नहीं ऐसे करके थोड़ा ही बढ़ेगा ना, मान लेते थोड़ा ही, लेकिन ये एकदम से आगे। और कभी कभी ऐसा होता है इसके दो टुकड़े होके अलग होता है, ये अलग होता है। समझ में बात? जैसे अभी अफ्रीका में हो रहा है, बताऊंगा आगे। लेकिन अभी हम समझते हैं क्यों ये अपने मतलब आपस में आगे पीछे करते हैं, इस बात को समझते हैं। जरा इधर ध्यान दो। मान लेते हैं ये क्या है? दिस इज अवर अर्थ, राइट? अ पीस ऑफ अर्थ वेयर द फर्स्ट लेयर विल बी अवर क्रस्ट and the second layer will be mantle and the last layer will be is our core, right? You know crust is not like this, it is irregular. क्या ये रेगुलर है मतलब सीधी लाइन है? नहीं, बल्कि ये कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे ऐसा है, फिर कहीं गड्ढा है, फिर यहाँ पे, फिर ऊपर पहाड़ है, फिर कहीं गड्ढा है, फिर ऐसा है, फिर ऊपर नीचे। ऐसा ही है ना, है कि नहीं? जब जहाँ ज्यादा नीचे हो चुका है, बॉसो सोंतुराम बस नতুन बोला है और नतुन कापड़ भी आसे तुम्हारे काছে नतुन नया ना 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 पहले बैठ पहले बसो তুমি ভালো করে কাজ করছো তুমি কাজ করছো তুমি हैं कोई जवाब नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो तेरे को टाइम मिलते ही बात करता है। वेरी गुड वेरी गुड। तेरे को समझ में आता है बात? हाँ, कि उससे बात करने लग जाती है ये लड़कियां गधी। समझ में आ रहा बात? अब तुम देखो जहां गड्ढा है वहां पानी भर गया है। क्या भर गया है? वो बोल गया है वो समुद्र हो गया। जहां पे ज्यादा गड्ढा है वहां पे क्या हो गया? वहां खाई हो चुका या फिर गहराई हो चुका है ना। ट्रेंच बोलते हैं उसे, है ना? ट्रेंच बोलते कि नहीं बोलते? गहरी जगह को हम क्या बोलते हैं? ट्रेंच। सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है? मरीना ट्रेंच। सबसे गहरी खाई मरीना ट्रेंच। समझ में आया? करीना नहीं, मरीना। बात समझ में आई? हमारा पृथ्वी ऐसा ही है, हमारा अर्थ यानी क्रस्ट पे कुछ ऐसा ही होगा। तो ये सब मिला के 1% है। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब तुम सोचो इसके अंदर क्या भरा है?
लावा, मैग्मा लावा भरा है कि नहीं भरा? कैसा है ये लावा? गाढ़ा है कि पानी जैसा है? गाढ़ा है कि पतला है? गाढ़ा। अब गाढ़ी चीज को तुम अगर नीचे मतलब मान लेते किसी चीज में डालोगे तो धीरे धीरे जाएगा, जल्दी से पहुंच जाएगा? धीरे धीरे जाएगा। तुम सोचो कभी कभी इसमें प्रेशर आता है। क्या आता है? प्रेशर। क्या आता है? प्रेशर। भूकंप आता है। भूकंप क्यों आता है? कोई चीज टकराती है, मान लेते हैं यहाँ दूसरी प्लेट से उससे जाकर टकरा गई, टकराने की वजह से क्या हुआ? यहाँ पे हलचल हुई। हलचल हुई तो यहाँ पे तुम देखो कम दूरी है कि नहीं? दूरी है, दूरी कम है। यहाँ से मारा लावा, फटाफट 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 लावा गिरना शुरू हो गया, है ना? भूकंप से लावा गिरना शुरू हुआ। तुम देखो लावा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्यों निकला वहां पे? क्योंकि वहां दूरी कम थी, उसकी वजह से क्या हुआ? लावा बाहर निकल गया। अब तुम सोचो जब लावा यहां से बाहर निकलेगा तो यहां खाली नहीं होगा? कुछ जगह खाली होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहां पे मान लेते इतनी जगह खाली हो गई। अब तुम बताओ किसी एक जगह जहां पे खाली हो गया तो इसको भरेगा नहीं है लावा जो बाकी का है, लेकिन भरने में इसको कितना टाइम लगता है? करोड़ों साल लग जाते हैं भरने में। भरने में क्या लगते हैं? मैं 100-200 साल तो लग जाएंगे भरने में। तब तक क्या आएगा? तब तक ये यहाँ पे खाली है तो तुझे नहीं लगता ये इधर झुकने लगेगा? इधर क्या लगेगा? ये झुकने लगेगा, है कि नहीं? तुम सोचो मान लेते इन दोनों के नीचे लावा है। क्या है? नीचे लावा, और यहीं से इनके बीच से लावा निकलने लगा। कहाँ से? इनके बीच से लावा निकलने लगा। तो जब बीच से लावा निकल गया बाहर निकल के कहाँ आ गया? कॉपी पे आ गया। कॉपी पे आ गया ना। मान लेते जब लावा निकला तो कहाँ आया? कॉपी पे आया, नहीं तो समुद्र के अंदर ही रह गया, ठंडा हो गया और उसी के अंदर रह गया। होगा क्या? इनके बीच नीचे तो जगह खाली है, नीचे क्या है? जगह खाली। तो तुम्हें नहीं लगता ये आगे की तरफ झुकेंगे? दोनों आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, तो ये झुकने की कोशिश करते हैं। जब झुकते हैं तो ये कैसा है? सॉलिड है, तो आगे वाला झुक जाता है और पीछे से क्या होता है? टूट जाता है। क्या होता है? जैसे ये आगे जा रहा है और ये ऐसे टूट जाएगा और ये चीज़ ऐसे अलग हो जाएगी, ये चीज़ अलग हो जाएगी, फिर वो तैरना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये भूकंप यानी ये आगे क्यों बढ़ता है? यानी अगर नीचे का मैग्मा, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर नीचे का मैग्मा खाली हो गया या फिर अपनी जगह से हट गया तो ये आगे बढ़ना शुरू होता है। समझ में बात? ये आगे क्यों बढ़ता है? क्योंकि नीचे का मैग्मा निकल गया है, कहीं ना कहीं जाके निकल गया और नीचे क्या बन चुका है? वैक्यूम बन चुका। वैक्यूम का मतलब है खाली जगह बन गई है। वैक्यूम मतलब खाली जगह। तो मैं पूछूंगा प्लेट्स क्यों मूव करते हैं? तो बोलोगे मैग्मा में वैक्यूम बनने के कारण प्लेट्स अपनी जगह से आगे पीछे करते हैं। प्लेट्स अपनी जगह से क्या करते हैं? आगे पीछे करते हैं, है कि नहीं? जैसे कि अभी हाल ही में एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या है? साउथ अफ्रीका है कि नहीं? साउथ अफ्रीका में यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिफ्ट देखा गया है। जहाँ मैंने निशान बनाया वहाँ का मैग्मा हट चुका। क्या हो गया? हट गया, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा क्या आ चुका है? रिफ्ट आ चुका है। क्या आ चुका है? रिफ्ट का मतलब होता है दरार। क्या आ चुका है? बहुत बड़ी दरार हो गई है। अब वो दरार बहुत दूर हो चुका है। क्या हो चुका? बहुत दूर हो चुका है कि आदमी को यहाँ से वहाँ जाने के लिए क्या नहीं जा पा रहा। पुल बनाएगा तो पुल कैसे बना सकता है? ये तो टूटना शुरू हो गया। अब तुम कुछ करोड़ साल बाद ऐसा होगा कि ये उठ के बाहर आ जाएगा, कुछ अलग बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, एक नया देश बन जाएगा। कुछ सालों बाद, कुछ करोड़ों साल बाद ये उठ के क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा और इसके अंदर एक नया पानी घुस जाएगा। इसके अंदर पानी घुस जाएगा? पानी नहीं घुसेगा, और पानी घुसेगा और क्या बन जाएगा? एक नया ओशन बन जाएगा। नया ओशन का नाम देखेंगे। देखो जरा, अब तुम देख के अंदाजा लगा सकते हो कि सब चीजों को अगर मैं जोड़ूं तो तुम्हें नहीं लगता पैंजिया बनेगा? देखो, जैसे इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो तुम्हें नहीं लगता ये जगह भर देगा? ये भर देगा कि नहीं भर देगा? जैसे इसको मैं अगर उठा के यहाँ पे चिपकाऊं तुम्हें लगता है एकदम बढ़िया से फिट हो जाएगा, है ना? एकदम बढ़िया से फिट हो जाएगा।
मेडागास्कर ये जगह एक्चुअली इंडिया का हिस्सा था, सोच सकते हो, इंडिया का मेडागास्कर। समझ में? हमारा ये कुछ दिनों में हम टांग के ले आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई समझ? तुम देखो, अगर मैं इसको ठीक से फिट करूं तो ये उठ के इसमें फिट हो जाएगा, हो जाएगा। अब तुम देखो इसका ऐसे, तो तुम्हें इस चीज को यहाँ लगा देना है, फिट नहीं होगा, हो जाएगा। यानी इससे ये पता चलता है कि ये सब चीज क्या है, एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, उसी से टूट के सब बना है। क्या मैं पढ़ रहा है? बात समझ में आ रही है? अब तुम सोचो, देखो जैसे कि इंडियन प्लेट अलग है क्योंकि ये तो उठ के आई थी, उठ के आई कि नहीं उठ के आई? यहाँ पे पहले से एक प्लेट प्रेजेंट था, है कि नहीं प्रेजेंट? और ये एक इंडियन एक प्लेट अलग है कि नहीं? तुम सोचो, जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराएंगे तो भूकंप नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो सबसे ज्यादा भूकंप किसको महसूस होगा? जो यहाँ रहता होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ तो नहीं होगा ना, कोई यहाँ पे आराम से रह रहा है, उसको कैसे भूकंप आएगा? उसको भूकंप महसूस होगा नहीं। जैसे 2012 में जब मैंने अपना 10th का पेपर दे के गाँव गया था, तो वहाँ पे एक बहुत तेज भूकंप आया था, क्योंकि तुम देख सकते हो कि पहाड़ यही है और बिहार भी यही है, तो यहाँ पे एक बहुत तेज भूकंप आया था। मैंने ऐसे धरती को छू के देखा था, धरती ऐसे हिल रही थी, ऐसे। हाँ, मैं कोई बोला, मेरे को समझ में नहीं आया, कोई बोल रहा था मेरे को, कहाँ आ रहा है भूकंप, कहाँ आ रहा है भूकंप, ढक 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 महसूस हुआ था। क्या हुआ था? महसूस हुआ था, है ना? इसीलिए अब तुम देखोगे जापान में एक यहाँ से प्लेट है, यहाँ से अलग आके प्लेट इसको मारता है, यहाँ पे प्लेट अलग है, नई प्लेट इधर से इधर टकराता है, इधर इसके इतने आजू बाजू प्लेट से ना कि इसकी धज्जियां उड़ चुकी है। इसमें आए दिन भूकंप आता रहता है। क्या आता है? भूकंप आता है। बात समझ में आई? भूकंप क्यों आता है? जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो भूकंप तो आएगा ना, ऑब्वियसली। आराम से वो कोई नहीं, हेलो हेलो करके मिल जाएंगी, आजा आजा बाबू आजा आजा गले में। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता। वो तो एकदम से जाएगी और सीधा टकरा जाएगी। उसी से क्या होता है? भूकंप। भूकंप का झटका 3 से 4 मिनट तक, कुछ ही देर तक रखता है, इतना देर तक थोड़ी ना कांपते रहेगी। लाइव हुआ है, आराम से थोड़ी देर पहले धीरे धीरे शांत हो जाएगी, फिर कुछ देर बाद फिर मारने की कोशिश करेगी, फिर मारने की कोशिश करेगी, है कि नहीं? इसीलिए भूकंप आते हैं। बात समझ में आई? जैसे मान लेते हैं ये इसके साथ टकराएगी, मान लेते हैं यहाँ पे टकराएगी, तो तुम बताओ भूकंप जहाँ पे मैं बोलूँगा वहाँ बताओगे। जैसे मान लेते हैं A, B, C, D, तुम बताओ सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ पे महसूस होगा? ऐसा क्यों? उसी के पास तो प्लेट है कि नहीं? यही चीजें होती हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यही प्लेट टेक्टोनिक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यही दी थी। समझ में आया बात? किसने दिया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? हैरी हेस ने। सुपर कॉन्टिनेंट का नाम बताओ। पेंजिया। नहीं, पेंजिया ही सुपर कॉन्टिनेंट था। बात समझ में आई? भूकंप क्यों आता है तू बता। नहीं, वो बताइए ना। क्या टकरा था कुछ बाबू? उसको याद है, बोला प्लेट टकराता है। क्या टकराता है? बोल दिए प्लेट, गधी। प्लेट टकराता है। बड़े बड़े प्लेट्स को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। बड़े बड़े प्लेट्स का नाम क्या कर दिया है?
सबसे बड़ा प्लेट कौन सा है तुम्हें देख के क्या लगता है? यही वाला एशिया कॉन्टिनेंट। समझ में आ जाएगा बाद में, अभी कॉन्टिनेंट और आगे पढ़ाऊंगा, सारा कॉन्टिनेंट समझ में। बात समझ में आई इतनी? कोई डाउट है? नहीं। तुम सबसे पहले अपने वर्ल्ड मैप में सारे बड़े कॉन्टिनेंट का को गोला लगाओ और गिन के रखोगे 1 2 3 4 5 6 7, है ना? 1 2 3 4, 1 2 3, क्या समझ में आ जाएगा, आगे मैं पढ़ा दूंगा, याद करवा दूंगा। सातों के सातों कॉन्टिनेंट कितने? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए ना। ये अंटार्कटिका देखो 1 2 3 4 5 6 7, आगे नहीं? अरे यार तुम मार्क क्या नहीं किया? अरे मार्क नहीं किया मैंने, यहाँ मार्क किया होगा शायद, वो एक ही था, मैंने ये इसी से टूट के बनाई, इसलिए एक ही मार्क। 1 2 3 4 5 6 7। अभी कॉन्टिनेंट और आगे पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल में मार्क करवा दूंगा। इतना समझ में आया क्यों कॉन्टिनेंट आपस में हिल रहे हैं? ये तो बस अभी छोटा सा ट्रेलर है, मूवी अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।